शुरू करने से पहले एक बार थंबनेल को ध्यान से देखिए। आप पहले से ही जानते हैं कि ये विषय कितना विस्फोटक है, लेकिन आज हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आत्मा की। मेरे पास आप सभी के लिए एक सवाल है जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपकी मातृभूमि आपसे कल आपकी जिंदगी मांग ले, क्या आप जवाब देंगे? दुनिया के दो कोनों में दो ऐसे देश हैं जहां इसका जवाब सिर्फ हाँ नहीं है, ये उनके जीने का तरीका है। भारत और इजराइल। एक है अरबों सपनों का उपमहाद्वीप और दूसरा है एक छोटा सा रेगिस्तानी चमत्कार जो मरने से इनकार करता है। लेकिन असली सवाल ये है, सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को अंत तक देखिए, क्योंकि जो छिपा हुआ इतिहास मैं आपको दिखाने वाला हूं वो हमेशा के लिए आपके लॉयल्टी को देखने का नजरिया बदल देगा। वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपकी सच्ची राय कमेंट में जानना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझने के लिए कि एक भारतीय या एक इजरायली अपने झंडे के लिए मरने को क्यों तैयार होता है, आपको उनके दर्द को समझना होगा। देशभक्ति आराम में पैदा नहीं होती, ये आग में ढलकर बनती है। कई वर्षों तक इतिहास का अध्ययन करने के बाद मैंने इन दो महान देशों के अभिलेखों को गहराई से समझा है। इजराइल को देखिए, 2000 सालों तक वे एक ऐसे लोग थे जिनका कोई घर नहीं था। वे बिखरे हुए थे, उन पर अत्याचार हुआ और उन्होंने मानव इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय देखा, होलोकॉस्ट। उनकी निष्ठा सिर्फ देश से प्यार नहीं है, ये 2000 साल तक बेघर रहने का दर्द है। जब उन्हें आखिरकार 1948 में अपनी जमीन वापस मिली तो पेट्रियोटिज्म का मतलब बन गया नेवर अगेन। अब भारत को देखिए, जब इजराइल अपने घर के लिए लड़ रहा था तब भारत 200 साल की क्रूर औपनिवेशिक गुलामी के नीचे अपनी आत्मा को बचाने के लिए लड़ रहा था। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक से लेकर एक ऐसा देश जो पूरी तरह से लूट लिया गया था। भारत की देशभक्ति सत्याग्रह से और भगत सिंह जैसे शहीदों के खून से जन्मी है। एक भारतीय के लिए ये जमीन सिर्फ टेरिटरी नहीं है, ये माँ है। आप यहाँ सिर्फ रहते नहीं हैं, आप इसकी पूजा करते हैं। अब यहाँ है वो छिपा हुआ सच जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। इजरायली वफादारी है कॉन्ट्रैक्चुअल और एग्जिस्टेंशियल। वे वफादार हैं क्योंकि अगर वे एक पल के लिए भी हार गए तो उनका देश नक्शे से मिट जाएगा। हर घर एक सैनिक है, हर घर एक किला है। भारतीय वफादारी है सिविलाइजेशनल। भारत पर दर्जनों बार आक्रमण हुए, लेकिन इसकी संस्कृति कभी नहीं मरी। चाहे मुगल हो या ब्रिटिश, इंडियन आइडेंटिटी कभी टूटी नहीं। उनकी निष्ठा है 5000 साल पुरानी जिद। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक युग में आगे बढ़ते हैं, सवाल ये है, आज किसका पलड़ा भारी है? आज अपनी सीमाओं की रक्षा बेहतर तरीके से कौन कर रहा है? हमने जड़ों को देख लिया है, लेकिन अब हमें ताकत को समझना होगा। कैसे ये दो देश जो कभी टूट चुके थे और गुलाम बनाए गए थे, आज दुनिया की सबसे डरावनी और सम्मानित ताकत बन गए। अगले भाग में हम उन प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने वाले हैं जहां हम देखेंगे सैन्य शक्ति और वो गुप्त खुफिया तंत्र जो इन दोनों देशों को पूरी दुनिया के खिलाफ मजबूती से खड़ा रखता है। ज्यादातर देशों में सेना में शामिल होना एक नौकरी होती है, लेकिन इन दो देशों में ये एक सम्मान का कर्ज होता है। लेकिन जिस तरीके से वे इस कर्ज को चुकाते हैं वो पूरी तरह अलग है। इजराइल को देखिए, ये वॉरियर सिटीजन्स का देश है। अपने आकार और इतिहास की वजह से सैन्य सेवा एक विकल्प नहीं है, ये जीवन का एक संस्कार है। 18 साल की उम्र में जब दुनिया के बाकी लोग कॉलेज जा रहे होते हैं, तब हर इजरायली लड़का और लड़की ये सीख रहा होता है कि राइफल को कैसे खोलना है और रेगिस्तान में घात लगाकर हुए हमले से कैसे बचना है। उनकी देशभक्ति इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। हर एक परिवार का सीधा संबंध फ्रंट लाइन से होता है। जब सायरन बजते हैं तो वकील, डॉक्टर और टेक सीईओ सब अपने पेन छोड़कर हथियार उठा लेते हैं। लेकिन अब भारत को देखिए, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी है। एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचिए, 14 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक और उनमें से एक भी जबरदस्ती नहीं लाया गया। जहां इजराइल की ताकत उसके अनिवार्य कानून में है, वहीं भारत की ताकत उसकी विशाल इच्छा शक्ति में है। भारतीय सेना में हर एक वैकेंसी के लिए हजारों युवा गांवों से लेकर मेट्रो शहरों तक आवेदन करते हैं, ये जानते हुए भी कि वे शायद कभी वापस नहीं आएंगे। ये लॉयल का ऐसा स्तर है जो तर्क को भी चुनौती देता है। 2026 में देशभक्ति सिर्फ दिल की बात नहीं है, ये हार्डवेयर की भी बात है।
इजराइल ने अपनी छोटी सी भौगोलिक स्थिति को एक टेक्नोलॉजिकल फोर्ट्रेस में बदल दिया है। आपने आयरन डोम के बारे में सुना होगा, लेकिन 2026 का हिडन फैक्ट है आयरन बीम, एक लेजर डिफेंस सिस्टम जो सिर्फ $2 प्रति शॉट में रोशनी की गति से खतरों को खत्म कर देता है। इजराइल अपने लोगों के प्रति वफादार है, ये सुनिश्चित करके कि एक भी रॉकेट उसकी जमीन को छू न सके। दूसरी तरफ भारत एक कॉन्टिनेंटल शील्ड है, हजारों किलोमीटर लंबे पहाड़ों, रेगिस्तानों और महासागरों की रक्षा करता हुआ। S-400 ट्रायम्फ और घातक ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ भारत ने एक संदेश दिया है, हमें आपकी जमीन का 1 इंच भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने हमारी जमीन को छुआ तो हम आपको पलक झपकने से पहले ही पहुंच जाएंगे। लेकिन निष्ठा की असली परीक्षा वहां होती है जहां कैमरे नहीं पहुंचते, परछाइयों में। मोसाद अपने सयानिम के लिए मशहूर है, एक गुप्त वैश्विक नेटवर्क जहां यहूदी स्वयंसेवक पूरी निष्ठा के साथ सेफ हाउसेस, गाड़ियां और खुफिया जानकारी उपलब्ध कराते हैं। वे इजराइल के इनविजिबल सोल्जर्स हैं। लेकिन क्या आपने रॉ के काउबॉयज के बारे में सुना है? भूत की तरह प्रशिक्षित भारत की ये एलीट खुफिया अधिकारी 1.4 अरब लोगों के इस उपमहाद्वीप को उन खतरों से सुरक्षित रखते आए हैं जो किसी भी दूसरे देश को तोड़ सकते थे। उनकी निष्ठा खामोश होती है। वे बिना नाम के मरते हैं, बिना मेडल के और बिना किसी कब्र के, सिर्फ इसलिए ताकि आप शांति से सो सकें। एक देश टेक्नोलॉजी और लॉ के जरिए रक्षा करता है, दूसरा स्केल और स्पिरिट के जरिए। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या होता है जब इन दोनों की निष्ठा का सामना दुख से होता है? अगले भाग में हम बात करेंगे अल्टीमेट सैक्रिफाइस की, उन माओं की कहानियां जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया और फिर भी कहती हैं, मैं अपना दूसरा बेटा भी दे दूंगी। यही वो जगह है जहां ये वीडियो भावनात्मक हो जाता है। कहीं मत जाइए। एक पल के लिए रुकिए, इन तस्वीरों को देखिए। इजराइल में जब रिमेम्बरेंस डे पर सायरन बजता है तो पूरा देश थम जाता है, जिंदगी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि इतने छोटे देश में कोई अननोन सोल्जर नहीं होता। हर कोई किसी न किसी को जानता है जो वापस घर नहीं लौटा। उनकी निष्ठा एक नेशनल फैमिली का बंधन है। वे सिर्फ एक सैनिक का शोक नहीं मनाते, वे एक भाई, एक बहन, एक पड़ोसी का शोक मनाते हैं। अब भारत को देखिए, क्या आपने कभी किसी भारतीय गांव में एक सैनिक का अंतिम संस्कार देखा है? आप सिर्फ रोना नहीं देखेंगे, आप भारत माता की जय के ऐसे नारे सुनेंगे जो धरती को हिला देते हैं। भारत में देश के लिए बेटे का मरना सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, ये सबसे उच्चतम पुण्य का रूप है। मैंने ऐसी माताओं को देखा है जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया और फिर भी कैमरे के सामने कहा, अगर मेरा एक और बेटा होता तो मैं उसे भी भेज देती। ये सिर्फ देशभक्ति नहीं है, ये पवित्र भक्ति है। अब यहाँ है वो हिडन इमोशनल डेटा जो मेरे वर्षों के इतिहास के अध्ययन और शोध ने उजागर किया है। इजरायली के लिए निष्ठा यादों से चलती है। उन्हें गैस चेम्बर्स याद हैं, उन्हें याद है कि उन्हें बताया गया था कि वे कहीं के नहीं हैं। उनकी निष्ठा एक वाव ऑफ सर्वाइवल है। वे इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर वे हार गए तो कोई प्लान बी नहीं है, कोई दूसरा इजराइल नहीं है। यही बैक अगेंस्ट द वॉल वाली मानसिकता उन्हें धरती के सबसे भयंकर रक्षक बनाती है। भारतीय के लिए निष्ठा पहचान से चलती है। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है जिसने मिटने से इनकार कर दिया। सियाचिन में -40 डिग्रीज पर खड़ा भारतीय सैनिक या राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी में तैनात जवान सिर्फ एक नक्शे के लिए नहीं लड़ता, वो उस मिट्टी के लिए लड़ता है जिसमें उसके पूर्वजों की राख मिली हुई है। ये धरती माँ के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। लेकिन अब यहाँ चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। इस निष्ठा को देखने के लिए आपको देश के अंदर होना भी जरूरी नहीं है। चाहे वो सिलिकॉन वैली के सीईओज हों या लंदन के डॉक्टर, भारतीय और इजरायली दुनिया में सबसे शक्तिशाली एक्सटर्नल पेट्रियोटिज्म रखते हैं। जब इजराइल मुश्किल में होता है, हजारों रिजर्विस्ट्स अपनी छुट्टियां छोड़कर वापस लड़ने के लिए आ जाते हैं। जब भारत वैश्विक मंच पर कोई कदम उठाता है तो इंडियन डायस्पोरा ये सुनिश्चित करता है कि पूरी दुनिया उसे सुने। वे दो विशाल दिलों की तरह हैं जो महासागर के पार धड़क रहे हैं
और अपनी मातृभूमि में खून पहुंचा रहे हैं। हमने इतिहास देखा है, हमने दर्द महसूस किया है, लेकिन असली सवाल ये है, 21वीं सदी में वास्तव में वास्तविक रूप से कौन जीत रहा है? अगले भाग में हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को देखने वाले हैं। कैसे भारत और इजराइल अपनी निष्ठा का उपयोग करके टेक, स्पेस और ग्लोबल पावर के मास्टर बन रहे हैं। और आखिर में मैं उस हिडन फैक्टर का खुलासा करूंगा जो इस बहस को खत्म कर देगा। कौन ज्यादा वफादार है? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। 2026 में अपने आसपास की दुनिया को देखिए। हर बार जब आप एक सिक्योर ऐप इस्तेमाल करते हैं, एक नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं या किसी मेडिकल ब्रेक थ्रू के बारे में सुनते हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो किसी इजरायली या भारतीय के दिमाग में जन्मा हो। इजराइल में देशभक्ति को इनोवेशन में वेपनाइज कर दिया गया है। क्या आपने यूनिट 8200 के बारे में सुना है? ये इजराइल की एलीट साइबर इंटेलिजेंस यूनिट है। जो टीनेजर्स वहां सेवा करते हैं, वे सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करते, वे आने वाले कल के टेक जायंट्स बना रहे होते हैं। एक इजरायली के लिए लॉयल होने का मतलब है ये सुनिश्चित करना कि आपका देश इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो कि कोई भी आपको छूने की हिम्मत न करे। वे सिर्फ एक स्टार्टअप नेशन नहीं है, वे एक सर्वाइवल टेक नेशन है। अब भारत को देखिए, ये आपकी सोच को हिला देगा। जहां दूसरे देश स्पेस मिशंस पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं, वहीं भारत का इसरो एक हॉलीवुड मूवी के बजट में ही मून और मार्स तक पहुंच जाता है। कैसे? एक हिडन फैक्टर की वजह से, जिसे कहते हैं देशभक्ति। 2026 में भारतीय वैज्ञानिक 18 घंटे काम कर रहे हैं, अक्सर उस सैलरी के एक छोटे से हिस्से पर जो उन्हें अमेरिका या यूरोप में मिल सकती थी। क्यों? क्योंकि वो पेचेक के लिए काम नहीं कर रहे, वे तिरंगे के गर्व के लिए काम कर रहे हैं। जब वो रॉकेट आसमान में उड़ता है तो 1.4 अरब लोग उसके साथ उठते हैं। भारत की देशभक्ति अब डिफेंस से बदलकर ग्लोबल लीडरशिप बन चुकी है। वे अब दुनिया को सिर्फ फॉलो नहीं कर रहे, वे उसे सितारों तक ले जा रहे हैं। निष्ठा का मतलब ये भी है कि आप अपनी मातृभूमि को दुनिया के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। इजराइल दुनिया का फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। जब भी कहीं भूकंप या कोई आपदा आती है, इजरायली टीमें अक्सर सबसे पहले जमीन पर पहुंचती हैं। मानवता के प्रति उनकी निष्ठा दुनिया को जायन के दिल को दिखाने का उनका तरीका है। भारत दुनिया का फार्मेसी और टीचर है। ग्लोबल साउथ को वैक्सीन्स देने से लेकर वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को फैलाने तक भारत की देशभक्ति समावेशी है। दोनों ही अपने पावर का इस्तेमाल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कौन इसे बेहतर कर रहा है? ये एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये दोनों पेट्रियोटिक जायंट्स अब प्रतिद्वंदी नहीं है, ये साझेदार हैं। 2026 में इंडिया इजराइल डिफेंस और टेक कॉरिडोर इतिहास के सबसे मजबूत संबंधों में से एक है। वे एक दूसरे की लॉयल्टी को पहचानते हैं, वे एक दूसरे की आंखों में वही आग देखते हैं। लेकिन हम यहाँ एक अंतिम सवाल का जवाब देने आए हैं। हमने खून, ताकत, दर्द और शक्ति सबका विश्लेषण किया है। हमने 5000 साल के इतिहास और 2000 साल के निर्वासन को देखा है। अब समय आ गया है उस पल का जिसका आप इंतजार कर रहे थे। मैं आपको अंतिम फैसला देने वाला हूँ। वास्तव में सबसे ज्यादा वफादार कौन है? क्या वो जो जीवित रहने के लिए वफादार है, या वो जो नेतृत्व करने के लिए वफादार बनता है? अंतिम अध्याय, द वर्डिक्ट, अब आने वाला है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिसने हमें यहां तक लाया है। कौन ज्यादा वफादार है? कौन है सबसे बड़ा देशभक्त? सालों तक इतिहास, उनके युद्धों और उनके आंसुओं का अध्ययन करने के बाद मैंने ये महसूस किया है कि इनकी तुलना करना ऐसा है जैसे एक हीरे की तुलना एक महासागर से करना। इजराइल एक हीरा है। ये छोटा है, लेकिन ये धरती के सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। ये इतिहास के अत्यधिक दबाव में बनकर तैयार हुआ है। इसकी निष्ठा पूर्ण है। ऐसा होना ही चाहिए। अगर ये हीरा जरा सा भी दरकता है तो ये पूरी तरह टूट जाता है। इजराइल में देशभक्ति वो हवा है जिसे वे सांस लेते हैं। इसके बिना उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। भारत एक महासागर है। ये विशाल है, गहरा है और प्राचीन है। इसने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है, फिर भी ये वैसा का वैसा ही बना रहा। इसकी निष्ठा अनंत है। इसे किसी कानून की जरूरत नहीं है इसे मजबूर करने के लिए। ये 1.4 अरब लोगों के खून में बहती है।
जब ये शांत दिखाई देता है, तब भी इसकी गहराई में छिपी शक्ति दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखती है। अगर आप निष्ठा को यूनिफॉर्मिटी से मापते हैं, तो इजराइल जीतता है, क्योंकि हर एक नागरिक देश के लिए एक ढाल है। लेकिन अगर आप निष्ठा को स्पिरिट से मापते हैं, तो भारत जीतता है, क्योंकि धरती पर कोई और देश 5000 सालों तक इतनी विविध आबादी को एक पहचान के तहत एकजुट नहीं रख पाया बिना अपनी आत्मा खोए। सच्चाई ये है, दुनिया को दोनों की जरूरत है। दुनिया को इजराइल की रेजिलियंस चाहिए और दुनिया को भारत की टॉलरेंस और हार्ट चाहिए। लेकिन एक विशेषज्ञ के रूप में मेरी राय सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा है। असली कहानी है आप। देशभक्ति सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों के बारे में नहीं है, ये उस व्यक्ति के बारे में है जो अभी ये वीडियो देख रहा है। ये इस बारे में है कि आप अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप अपने इतिहास का कितना सम्मान करते हैं और आप अपने देश के भविष्य में क्या योगदान देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट सेक्शन में जाएं। सिर्फ किसी देश का नाम मत लिखिए, मुझे बताइए कि आपके लिए आपका झंडा क्या मायने रखता है। जब आप अपना राष्ट्रीय गान बजते हुए सुनते हैं, तो वो कौन सी भावना है जो आपकी आंखों में आंसू ले आती है। अगर आपने इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान गूज बम्प्स महसूस किए हैं, तो आप जानते हैं कि निष्ठा कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये एक आग है। अगर आपको लगता है कि आपके देश का इतिहास याद रखने लायक है, तो उस लाइक बटन को दबाइए। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे अपनी जड़ों की याद दिलाने की जरूरत है, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इतिहास के छिपे हुए पन्नों की हमारी इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। ये दो देशों की कहानी थी, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए एक सीख है।